नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस का सभी को इंतजार था। जी हां, नोटिफिकेशन लेट आया लेकिन आ चुका है 2023 की भर्तियों के लिए। फॉरेस्ट में रेंजर की कितनी वैकेंसी आई है और एसीएफ की कितनी वैकेंसी आई, इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन आज ही सुबह सुबह आया है। आज की दिनांक है 6 तारीख। जी हां, 6 अक्टूबर आज की डेट पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपको दे रखा है कि भाई इसके प्रवेश पत्र प्री के 8 दिसंबर को आएंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यहां पर 2 नवंबर दे रखी है। 2 नवंबर तक आप फॉर्म भर पाएंगे। साथ में आप देखेंगे प्री को, आपका पता ही है डेट, प्री का जो एग्जाम है आपका 17 दिसंबर को प्री होने वाला है फॉरेस्ट सर्विस के लिए और स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए, है ना। इसके बाद अगर मैं यहां पर देखूं कितनी वैकेंसी है, क्या है, वो मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि आप देख पाएंगे यहां पर कि यहां पर आप देख पाएंगे जो विद्यार्थी 17/10/2023 के पूर्व राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आवेदन कर चुके हैं, वे राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो एमपी ऑनलाइन में जाके आपके लिए लिंक जो होगी 18 से खुल जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स पहले से फॉर्म भर चुके हैं स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन का, लेकिन उस टाइम पे फॉरेस्ट की वैकेंसी नहीं थी, तो आपको पैसे नहीं लगने वाले। बस आपको जाके क्या करना है, लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको डबल टिक करना पड़ेगा फॉरेस्ट सर्विस के लिए और स्टेट सर्विस के लिए, है ना। और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तो उनके लिए तो भाई 18 अक्टूबर से, बिल्कुल 18 अक्टूबर से ये फॉर्म भरे जाएंगे और 2 नवंबर तक ये फॉर्म चलेंगे, तो वो आराम से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत उनके लिए नहीं होने वाली, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर आपकी आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2024 को की जाएगी। 1 जनवरी 2024 को आप कितने वर्षों के हो गए हैं उस हिसाब से ये गणना की जाएगी। साथ में आप देखेंगे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 10th की मार्कशीट के अनुसार ही देखी जाएगी। 10वीं में आपकी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसी हिसाब से कैलकुलेशन होगी और 1 जनवरी 2024 को आप कितने साल के हो गए हैं वो यहां पर देखा जाएगा। इसके अलावा अगर आपके फॉर्म में कोई दिक्कत आ गई है तो आप 18 अक्टूबर से 4 नवंबर तक, जी हां, 18 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आप क्या कर सकते हैं, त्रुटि का सुधार कर सकते हैं। 50 रुपए आपको करेक्शन का लगेगा, है ना। तो आप यहां पर त्रुटि सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए यहां पर और भी चीजें मैं आपको बता देता हूं। और यहां पर क्या दे रखी है, हाँ, बात करते हैं यहां पर शैक्षणिक अर्हता की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो भाई विज्ञान में आपका ग्रेजुएशन हो, इंजीनियरिंग में हो या किसी भी तकनीकी शाखा में आपकी क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब साइंस बैकग्राउंड से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए तो आप अप्लीकेबल हैं। साथ में रोजगार पंजीयन की बात करें तो भाई रोजगार पंजीयन का जो मामला है वो आपका उच्च न्यायालय ने जो दिया था याचिका की, जो बाहर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए रोजगार पंजीयन अनिवार्य नहीं है। जो एमपी के नहीं है वो बिना रोजगार पंजीयन के भर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे मध्य प्रदेश का मूल निवासियों के जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं है ना। अगर आपका भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप साक्षात्कार इंटरव्यू तक आपको क्या करना होगा, रोजगार पंजीयन आपका होना चाहिए। तो इंटरव्यू स्टेज में आपको रोजगार पंजीयन यहां पर माना जा सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा यहां पर कितने पद दे रखे हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर पदों की संख्या की अगर मैं यहां पर बात कर लूं, सबसे पहले तो पदों की संख्या में अगर आप यहां देखेंगे तो एसीएफ के यहां पर कुल 13 पद हैं, जिसमें अनारक्षित के यानी यूआर के 4 पद दे रखे हैं। अनुसूचित जाति के एससी के 2 पद हैं। अनुसूचित जनजाति एसटी के 2 पद हैं। ओबीसी के यहां पर 4 पद हैं और ईडब्ल्यूएस का केवल 1 पद है यहां पर, है ना। रही बात रेंजर की, तो रेंजर के साथ आप जैसे पद देख पाएंगे तो यहां पर 126 पद, जो कि काफी पद होते हैं, वो दिए गए। लेकिन एक बड़ी गलत चीज यहां पर मुझे लग रही है, जो है यहां पर जर्नल का 0 पद है और ओबीसी का भी यहां पर 0 पद है। पूरे के पूरे पद आप देख पा रहे हैं यहां पर एससी के 54 पद यहां पर दे दिए गए हैं और 72 पद जो है एसटी के लिए दे दिए गए हैं। ना तो ईडब्ल्यूएस का रेंजर के लिए पद है, ना तो ओबीसी का पद है, ना ही यहां पर आपका किसका पद है,
अनरिजर्व के लिए पद दे रखा है रेंजर के लिए, तो ये थोड़ा सा गलत है। बाकी एसीएफ के लिए आप देखेंगे तो उस हिसाब से 13 वैकेंसी काफी है, क्योंकि अभी तक इतनी ज्यादा एसीएफ की नहीं आती, 6 वैकेंसी 7 वैकेंसी इस तरह से आती थी। यहां पर 13 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, जिसमें यूआर के 4 एसीएफ के पद हैं, है ना, और रेंजर के यहाँ पर केवल एससी और एसटी के पद दे रखे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे और यहाँ पर क्या दे रखा है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप ये वाली लाइन पढ़ेंगे तो आपको और चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई एसीएफ और वन क्षेत्रपाल के लिए जो दिव्यांगजन उम्मीदवार है ना वो पात्र नहीं होते हैं, है ना, जो हैंडीकैप कैटेगरी है वो पात्र नहीं होती, तो ये चीज का भी ध्यान रखिएगा। साथ में मैं यहाँ पर एसीएफ की अगर मैं बात करता हूं तो एसीएफ में यहाँ पर देखेंगे आपका 56,100 से 1,77,500 आपका वेतनमान होने वाला है। 7वां वेतनमान के अनुसार रहेगा। शैक्षणिक योग्यता में विज्ञान, इंजीनियरिंग या तकनीकी शाखा में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना। साथ में आप देखेंगे आपका ट्रेनिंग लिया जाएगा बाकायदा, है ना, ट्रेनिंग होगा, वो भी कितने वर्ष का आपको बताया गया कि 2 वर्ष का प्रशिक्षण आपका होगा, है ना। उसके बाद विभागीय परीक्षा भी ये करवाएंगे, वो उत्तीर्ण करनी होगी। और शारीरिक मापदंड भी मैं आपको बताता हूं कि हाइट कितनी चाहिए, है ना, ये सब चीजें आगे मैं अभी वीडियो में बताने वाला हूं। इसी प्रकार रेंजर का अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो रेंजर के लिए जो सैलरी है 36,200 से 1,14,800, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में भी वही है, यहाँ पर विज्ञान, इंजीनियरिंग और तकनीकी बैकग्राउंड होना चाहिए। प्रशिक्षण की बात करें तो 18 माह का आपका प्रशिक्षण होगा, है ना, बेसिकली यहाँ पर, जबकि आपके एसीएफ का 2 साल का होगा। इसके अलावा शैक्षणिक शारीरिक मापदंड मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखिए शारीरिक मापदंड, हाइट आपकी अगर आप देखें, अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं, है ना, आप एससी से आते हैं, आप ओबीसी से आते हैं, है ना, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 163 पुरुषों के लिए और 150 महिलाओं के लिए। इसी प्रकार आप एसटी से हैं अगर, तो एसटी के लिए हाइट यहां पर है 152 मेल की और 145 फीमेल की। सीने की परिधि की बात करें तो सीना आपका होना चाहिए मिनिमम कितना भाई 79 मेल का, फुलाने के बाद 84 होना चाहिए। सेम फीमेल का 74 और फुलाने के बाद 79 होना चाहिए। रही बात यहां पर आपकी 4 घंटे की पैदल चाल, तो 25 किलोमीटर चलना होगा। कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, पुरुष हैं तो 25 किलोमीटर चलना होगा, जबकि आप बेसिकली क्या हैं, महिला हैं, तो आपके लिए 16 किलोमीटर यहां पर क्या होगा, आपको चलना होगा। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर जो भी आपका फिजिकल होगा वो चिकित्सा मंडल द्वारा यहाँ पर क्या किया जाएगा, सीने की माप और वो सब चीजें किए जाएंगी, जहां पर श्रवण शक्ति, दृष्टि और आपका बाकी सब चीजें यहाँ पर चेक किए जाएंगी। तो ये आप अप्लाई करने से पहले देख लीजिए आपकी हाइट है कि नहीं है, हर चीज आपका क्लियर है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तभी आप इस पे अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आयु की बात करूं तो एसीएफ के लिए 21 से 40 वर्ष आपकी दे रखी है और रेंजर की है 21 से 33 वर्ष। अगर आप 21 से 33 वर्ष के बीच में हैं तो आप रेंजर अप्लाई कर पाएंगे। ये अभी नॉर्मल एज है, इसमें एज रिलैक्शन भी है अलग अलग कैटेगरी में, वो मैं आपको बता देता हूं कितना का है अलग अलग कैटेगरी में। तो जैसे कि आप देख पाएंगे आयु में छूट यहां पर आपको दे रखी होगी, है ना, आयु में छूट जो है बेसिकली आपको दे रखी है, मैं आपको बता देता हूं। ये देख लेते हैं आयु में छूट आपकी जो है वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए आयु में छूट, तो आप रेंजर हैं या परियोजना क्षेत्रपाल हैं तो आपको मैक्सिमम आप देख रहे हैं यहाँ पर महिला हो, है ना, अनारक्षित वर्ग की, पुरुष महिला हो, आरक्षित वर्ग का, है ना, तो उसके लिए 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दे रखी है। मतलब आपका यूआर पुरुष को छोड़ के सभी के लिए आप देखेंगे तो 33 + 5 ये रेंजर की एज हो जाएगी 38। जबकि आप देखेंगे यहाँ पर एसीएफ के लिए 5 वर्ष की और छूट दे दी जाएगी, तो 40 तो वैसा ही है, तो 5 साल की और छूट दी जाएगी, तो 45 हो जाएगी यहाँ पर मैक्सिमम। तो 45 एसीएफ के लिए रहेगी। अगर आप क्या हैं, आप महिला हैं, है ना, आप ओबीसी से हैं, आप एससी से हैं, आप एसटी से हैं या पुरुष हैं एससी एसटी के कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के, तो आपको 5 वर्ष की छूट यहां पर मिल जाएगी, चाहे रेंजर हो चाहे एसीएफ हो, है ना। बाकी जनरल के लिए मैंने एज आपको बता ही दी है कि जनरल की एज क्या है
है ना। अब यहां पर बात कर लेते हैं सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन का भी मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से यहां पर आपका सिलेक्शन होता है, किस तरह से आपका एग्जाम होता है और किस तरह से आपको एग्जाम देना होगा, वो भी मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लेता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर कि भाई पहला आपका क्या होगा, प्री आपको निकालना होगा, है ना। प्री जो है आपका 17 दिसंबर में है ना। इसके बाद आपका क्या होगा, प्री में क्वालिफाई होते हैं तो आपका मेंस होगा। मेंस भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है। अभी मैं अगले वीडियो में आपको पूरा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करूंगा। मेंस भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा। मेंस आपका 2024 में होगा, है ना। इसी साथ साथ आपका थर्ड स्टेज जो होगा वो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका यहाँ पर क्या होगा, फिजिकल होगा, है ना। जो आपकी दौड़ है ना, पैदल चाल है, वो आपकी होगी। तो ये बेसिकली आप देख पाएंगे, ये इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट है जिसमें आप देख पाएंगे कि प्री क्वालिफाई करने वालों को मेंस देने मिलेगा, मेंस क्वालिफाई करने वालों को इंटरव्यू, फिर फाइनल मेरिट यहां पर बनेगी जिसमें मेंस और बेसिकली आपके क्या होंगे, मार्क्स जुड़ेंगे। उसके बाद आप क्या हो जाओगे, क्वालिफाई हो जाओगे और आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल करवाया जाएगा। फिजिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया और वो सब चीजें की जाएंगी, देन आपकी ट्रेनिंग वहां पर करवाई जाएगी। तो ये पूरा का पूरा एक पैटर्न होता है। रही बात यहाँ पर प्री के सिलेबस की, तो वो मैं अभी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। फॉरेस्ट सर्विस के लिए प्री का सिलेबस क्या होने वाला है, मेंस का सिलेबस क्या आने वाला है। इसके अलावा आप देखेंगे हमारे 2020 में, आप देखेंगे 2020 के फॉरेस्ट सर्विस का जब रिजल्ट आया है तो उसमें आप देखेंगे 30+ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए और सिलेक्टेड हैं, चाहे वो रेंजर हो चाहे वो एसीएफ हो। इसके साथ साथ आप लोग हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्री प्लस मेंस का, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू गाइडेंस, है ना। ये आपको कंप्लीट बैच देखने को मिलेगा, ये भी आपको मिल जाएगा। केवल प्री का बैच लेना चाहते हैं एमपीपीएससी तो प्री का बैच मिल जाएगा, और केवल मेंस का बैच लेना चाहते हैं तो ये बैच भी आपको मिल जाएगा। तो तीनों बैच आपको मिल जाएंगे। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं हमारे बैचेस के बारे में। और ये मेरा नंबर है, कोई डाउट लगता है एग्जाम रिगार्डिंग तो आप इस पे भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये बैचेस चल रहे हैं, हमारे न्यू बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, प्री प्लस मेंस का, प्री का और मेंस का। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबरों पे कॉल करके। कोई डाउट लगता है एग्जाम रिगार्डिंग तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।